हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की जो आई दृष्टि है उसको कवर कर रहे हैं। तो करंट अफेयर की जो आई दृष्टि है उसमें जो राष्ट्रीय परिदृश्य वाला पोर्शन है वो मैं कवर कर रहा हूँ। खेल परिदृश्य जो है दिव्य मोहन सर के द्वारा कवर किया जा रहा है, और जो संक्षिप्त की है उसको हम कवर कर रहे हैं। और संक्षिप्त की में हमने पहला जो लेक्चर है वो ले लिया है और वो राष्ट्रीय व्यक्ति से संबंधित था, और यह दूसरा लेक्चर रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो कि न्यूज में रहे हैं उनसे संबंधित है। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश कर दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो कि न्यूज़ में रहे हैं कौन कौन से हैं। तो जो पहला नाम आता है इमैनुअल मैक्रों का। इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो कि 26 जनवरी जो कि आज का ही दिन है, हमारा रिपब्लिक डे है आज, तो सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 26 जनवरी 2024 जो कि भारत का 75वां गणतंत्र दिवस है उसके मुख्य अतिथि होंगे, जैसा कि आपने आज सुबह ही देखा भी होगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। आपको बता दें थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी। तो पहले जो हमने भेजा था इसको लिस्टिंग के लिए कि किसको बुलाया जाएगा गणतंत्र दिवस के परेड के दिन मुख्य अतिथि के रूप में, तो हमने ये भेजा था जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, बट वो किसी रीजन से नहीं आ पाए हैं। तो फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रों हैं वह जो है हमारे मुख्य अतिथि आज जो है 26 जनवरी 2024 को रहे हैं। तो आगे बात करते हैं जो फ्रांस के जो नेता के रूप में, यानी कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री के रूप में, यह छठे जो है फ्रांसीसी नेता बने हैं जो कि यहाँ पे आए हैं। आगे बात करते हैं विन गोपाल के बारे में। तो विन गोपाल जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिका में जो राज्य है न्यू जर्सी, उसके तीसरी बार सीनेटर चुने गए हैं, और यह जो है सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। सीनेट के लिए चुने जाने वाले यह पहले दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं, इस वजह से इनको आप ध्यान में रखेंगे। विन गोपाल इनका नाम है, न्यू जर्सी के यह सीनेटर चुने गए हैं तीसरी बार। आगे बात करते हैं प्रोफेसर अनुषा शाह की। तो प्रोफेसर जो अनुषा शाह हैं भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं, और ब्रिटेन के जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स हैं उसका अध्यक्ष पद के लिए इनको चुना गया है। और जो है 2005 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई भारतवंशी जो है, यह जो है पहली बार यह भारतवंशी बनी है, जो कि प्रोफेसर अनुषा शाह नाम है। ये ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद पर चुनी गई हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर साइमा वजीद की। तो डॉक्टर साइमा वजीद जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं, और यह जो है मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र वाला जो है क्षेत्रीय निदेशक है, उसके रूप में इनको क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। पूछा जा सकता है डॉक्टर साइमा वजीद किससे रिलेटेड है। तो WHO के दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है उसके क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इनको नामित किया गया है, और यह शेख हसीना जी जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बेटी हैं। आगे बात करेंगे तो यह इन्होंने पदभार अभी ग्रहण नहीं किया है, 1 फरवरी 2024 को यह पदभार जो है ग्रहण करेंगी। और इनके पहले जो इस पोस्ट पे थी तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह जी थी, तो उनका स्थान यह लेंगी। आगे बात कर लेते हैं तो अशोक गाडगिल एवं सुब्रा सुरेश की। तो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश जो है भारतीय मूल के अमेरिकी जो है वैज्ञानिक हैं। यह व्हाइट हाउस जो है, जहाँ जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर होता है, तो व्हाइट हाउस जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन है इस टाइम पे, उनके द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए इन दोनों लोग को जो है पुरस्कृत किया गया है। आगे बात कर लेते हैं इन लोगों के बारे में। तो दोनों जो वैज्ञानिक हैं इनको क्रमशः प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक और विज्ञान का राष्ट्रीय पदक दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं फ्रैंक रूबियो की। तो फ्रैंक रूबियो जो है अमेरिकी अंतरिक्ष जो एजेंसी है नासा, उसके जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर सबसे ज़्यादा समय तक बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने हैं। यह रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। तो कितने दिन? 371 दिन जो है बिता करके इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। आगे एक और नाम आएगा जो कि मतलब वो अरब एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने ज़्यादा टाइम रह करके वहाँ पर गुजारा है, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जो फ्रैंक रूबियो हैं वह अमेरिका के नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, और वह सबसे ज़्यादा जो है ऐसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्पेस स्टेशन में रहे 371 दिन तक, तो उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। आगे बात कर लेते हैं एडगर्स रिंकविक्स की। तो यह जो है ये लाटविया के 11वें राष्ट्रपति बने हैं, एडगर्स रिंकेविक्स। तो यह लाटविया के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। बात की जाए तो यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं, इस वजह से यह थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में है। तो यह एक जो है समलैंगिक पहले जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो यह 11वें राष्ट्रपति हैं कहाँ के? लाटविया के एडगर्स रिंकेविक्स। इनका नाम जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि जो वर्ड में चेंजेज हो रहे हैं तो उसमें एक बड़ा चेंज माना गया है। आगे बात कर लेते हैं अजय बंगा जी की। अजय बंगा जी जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में इनको जो है चुना गया है, और कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा
द्वारा जो 2023 की जो महान प्रवासियों की सूची है उसमें इनको शामिल किया गया है। और इस सूची में शामिल होने वाले यह जो है भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। इस वजह से यह जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह आपको पूछा जा सकता है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो यह अजय बंगा जी हैं जो कि भारत से हैं। आगे बात कर लेते हैं जॉन बेनिस्टर गुडेनफ की। तो जॉन बेनिस्टर जो गुडेनफ हैं वह प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का जो है उसको जो है सह आविष्कार में इनका योगदान था। यानी कि जब लिथियम आयन जो बैटरी है उसका जो आविष्कार हुआ था उसमें जो है वन ऑफ द पर्सन ये भी थे। इस वजह से यह न्यूज में है। और इनको नोबेल पुरस्कार विजेता भी मतलब यह रहे हैं। 2019 में इन लोगों को जो है रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इनका ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज में थे। जॉन बेनिस्टर गुडेनफ, यह लिथियम आयन बैटरी से इनका संबंध है और नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं 2019 में। आगे बात कर लेते हैं समीर पांडे जी की। तो समीर पांडे जो है भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। सिडनी में सिटी ऑफ पैरामट काउंसिल जो है उसके लॉर्ड मेयर चुने गए हैं और वह इस पद पर पहुंचने वाले जो है भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। इस वजह से यह न्यूज में है। आगे बात कर लेते हैं अरुण सुब्रमण्यम जी की। तो अरुण सुब्रमण्यम जी जो है भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश के पद पर इनका जो है चयन किया गया है। तो इस पद पर वो पहुंचने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति हैं। इसी वजह से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आ जाता है। तो इसको आप जरूर याद करेंगे, अरुण सुब्रमण्यम जी जो कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जो जिला न्यायाधीश के रूप में इनका चयन हुआ है और यह पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति हैं जो कि इस पद पर पहुँचने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं डिल्मा वाना राउसेफ की। तो डिल्मा वाना राउसेफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही ज़्यादा 3-4 स्टार जितना आप लगाना चाहें लगा दें। तो डिल्मा वाना राउसेफ जो है ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं। इनको एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उनका अध्यक्ष बनाया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि एनडीबी जो है यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो किस जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का बैंक है और यह कब बना था और किस डिक्लेरेशन से बना था। ये सारी बातें आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनकी नियुक्तियां हुई हैं वो कौन कौन से लोग रहे हैं। तो नियुक्तियों में काफ़ी नाम आपको आएंगे, तो आप थोड़ा सा एज ए जी के टाइप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप याद करेंगे। तो मिसाल अल अहमद अल जवेर अल सबा यह जो है कुवैत के नए अमीर बने हैं। अमीर जैसा कि आपको पता होगा जो कुवैत में है अमीरात सिस्टम चलता है, वहाँ पे डिफरेंट अमीरात हैं, तो उसके जो हेड होते हैं उसको अमीर कहते हैं। तो यह कुवैत के नए अमीर बने हैं मिसाल अल अहमद अल जबेर अल सबा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अब्देल फतेह अल सीसी, यह तीसरी बार इजिप्ट यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और आपको याद भी होगा कि इसके पहले जो है 26 जनवरी पे इन्हीं को जो है हमारा जो है मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस बार जो है मुख्य अतिथि 26 जनवरी के हैं जो है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों हैं। आगे बात करते हैं डोनाल्ड टस्क की। तो डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के जो है प्रधानमंत्री के रूप में इनका चयन हुआ है। आगे बात करते हैं डॉक्टर समीर शाह की। ये बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा कि यह बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं, डॉक्टर समीर शाह। आगे बात कर लेते हैं एनडी राजोएलिना की। तीसरी बार यह मेडगास्कर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे जो है मेडगास्कर जो है वो इंडियन ओशन की एक कंट्री है, तो इसकी वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं जेवियर मिलई की। तो जेवियर मिलई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं जोसेफ बोकाई की। तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति यह निर्वाचित हुए हैं। आगे बात करते हैं क्रिस्टोफर लक्सन की। तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। आप इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड काफ़ी जो है न्यूज़ में भी रहता है अपने इन्वायरमेंटल जो इनके इनिशिएटिव्स होते हैं उसके लिए। आगे बात करते हैं के थनलेचिम। तो के थनलेचिम जो है भारतीय मूल की स्वास्थ्य जो है कार्यकर्त्री रही हैं और सिंगापुर के सबसे जो बड़ा वहाँ पे श्रम समूह है नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि सिंगापुर का सबसे बड़ा श्रम समूह है उसका अध्यक्ष बनाया गया है के थनलेचिमी को। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं मीरा मुराती की। तो मीरा मुराती जो है ओपन एआई की अंतरिम मुखिया कार्यकर्त्री जो है अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त की गई हैं ओपन एआई की। कौन? मीरा मुराती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करेंगे। अब आप बताएंगे कि जो चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी में जो जीपीटी है उसका फुल फॉर्म का है क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चूँकि ओपन एआई ही जो है चैट जीपीटी को बनाया है तो उसका जो है इस वजह से आप जो है जीपीटी का फुल फॉर्म जरूर याद करके और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। यह बीपीएससी एग्जाम में पूछा
पूछा भी गया है। और उसको जो रन करता है वो ओपन एआई नामक कंपनी है, वो रन करता है। और उसकी सीईओ जो नियुक्त की गई हैं वो मीरा मुराती हैं। इस वजह से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं ल्यूक फ्रीडन की। तो ल्यूक फ्रीडन जो है लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं। अब जो इस तरीके की छोटी कंट्रीज़ हैं इनके प्रधानमंत्री या मुखिया को बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस हल्का हल्का सा ध्यान देंगे तो हो सकता है आपको अगर अचानक से कोई क्वेश्चन ऐसा आता भी है रेंडम तो आप जो है आंसर मार्क कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं पेड्रो साचेंज की। तो पेड्रो साचेंज जो है दूसरी बार स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मुइजू जो कि मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आपने देखा होगा, रिसेंट में कंट्रोवर्सी रही है जो है लक्षद्वीप में। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे तो उसके बाद जो है मालदीव के कई मिनिस्टर्स के द्वारा जो है टिप्पणियां आई थी, उसकी वजह से जो है काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। और मोहम्मद जो मुइजू हैं इनका झुकाव जो है कहीं ना कहीं चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा है और यह कहीं ना कहीं भारत के अपोजिशन की बात हमेशा करते रहे हैं। यह मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं, इनका आप नाम याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रोफेसर सारंगदेव की। तो प्रोफेसर सारंगदेव जो है WHO द्वारा तपेदिक यानी टीबी के रणनीतिक और तकनीकी जो है सलाहकार समूह यानी कि STAG के सदस्य के रूप में इनका नियुक्ति हुआ है। तो प्रोफेसर सारंगदेव का नाम आप याद रखेंगे। आप अगला देखते हैं तो रॉबर्ट फिको जो है स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। आगे बात करते हैं थर्मन सन मुगरत्नम की। तो जो थर्मन सन मुगरत्नम है वो भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इनका जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। आप इसे देख सकते हैं कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका दबदबा इस टाइम पे जो है विश्व में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो 21वीं सेंचुरी मानी जाती है वो एशिया की सेंचुरी मानी जाती है और उसमें भारत का एक अहम योगदान है। आगे बात कर लेते हैं निहार मालवीय का। तो निहार जो मालवीय है न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस के नाम से जाना जाता है उसका अस्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है निहार मालवीय को। आगे बात करते हैं तो सातो किलमैन जो है वनुआतु के प्रधानमंत्री हैं। ये एक छोटा सा जो है कंट्री है तो इसको आप जरूर याद करेंगे वनुआतु को, तो क्योंकि यह इंडिया से इसका कनेक्शन काफ़ी कल्चरल लेवल पे मैच करता है। तो सातो किलमैन जो है वनुआतु के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला जो फैक्ट है वो है न्यायमूर्ति NV रमन्ना के बारे में है जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं पूर्व में। और इनको जो है सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर यानी कि SIMC का जो है इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल में इनको सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। न्यायमूर्ति NV रमन्ना इनको जो है सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के जो है मीडिएशन पैनल में सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है। आगे बात करते हैं हुन मैनेट की। तो हुन मैनेट जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया, इस वजह से आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे। जो है समीना सिंह जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो निर्यात परिषद है उसमें नियुक्त की गई हैं, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं सेंटियागो पेना। तो सेंटियागो जो पेना है वो पराग्वे के राष्ट्रपति हैं और इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं शौकत मिर्जियोयेव, ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। जैसा कि आप इनके नाम से भी देख के आपको लग रहा होगा कि कहीं कहीं इनका नाम जो है शौकत मिर्जियोयेव, ये जो है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं आप कहीं कहीं नाम से भी आप थोड़ा सा मैच कराने की कोशिश करेंगे। कुछ नाम जो होते हैं पर्टिकुलर, जैसे ये नाम सेंट्रल एशियन टाइप का नाम लग रहा है तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा चीज़ों को मैच कराने के लिए। आगे बात करते हैं क्यूडांग्यू के बारे में। तो क्यूडांग्यू जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको हम शॉर्ट में UNFAO कहते हैं, उनका महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और यह दोबारा चुने गए हैं। बात की जाए किरियाकोस मित्सोटाकिस के बारे में, तो ये दूसरी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं पेट्री आर्पो के बारे में। पेट्री आर्पो जो हैं वो फिनलैंड के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं, इस वजह से न्यूज में है। आगे बात करते हैं आरती होलामैनी की। तो आरती होलामैनी जो है संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों की जो है निदेशक नियुक्त की गई हैं, इस वजह से न्यूज में है। जसवंत सिंह जो विर्दी हैं भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और यह ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी सिख लॉर्ड मेयर बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जसवंत सिंह विर्दी यह जो है भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक हैं और ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी सिख लॉर्ड मेयर बने हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं लिंडा याकारिनो की। तो लिंडा याकारिनो जो है वो ट्विटर, जो कि पहले ट्विटर जिसका नाम था अब इसका नाम एक्स कॉर्प हो गया है, तो ट्विटर जो है उसकी जो नई मुख्य अधिकारी हैं यानी कि CEO जिसको बोला जाता है, तो इस टाइम पे यह जो ट्विटर जो पहले होता था जिसका नाम अभी एक्स रख दिया गया है, तो उसकी CEO कौन है? लिंडा याकारिनो। तो आप इनका नाम बहुत याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे बात करते हैं नीरा टंडन की। तो नीरा टंडन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो है घरेलू नीतियां होती हैं उसके सलाहकार के रूप में इनको नियुक्ति मिली है, नीरा टंडन, ये नाम आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, यह बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का इनको पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, इनका नाम याद करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया के पड़ोसी देशों में से एक है। आगे बात करते हैं रामचंद्र पौडेल। तो रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं पेट्र पॉवेल की। पेट्र पॉवेल जो है चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं परमेश्वरन अय्यर की। तो परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के पूर्व CEO रहे हैं और विश्व बैंक जो समूह है यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसका मुख्यालय जो कि वाशिंगटन DC में स्थित है उसके नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद करेंगे कि जो परमेश्वरन अय्यर हैं नीति आयोग के जो पूर्व CEO रह चुके हैं, विश्व बैंक जो समूह है उसका नया कार्यकारी निदेशक इनको नियुक्त किया गया है और जो वर्ल्ड बैंक का जो समूह का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC अमेरिका में है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो निकोस क्रिस्टोडोलाइडेस की। तो यह साइप्रस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, निकोस क्रिस्टोडोलाइडेस की, यह साइप्रस के नए राष्ट्रपति हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। मैनुएले रोका बोटे, यह जो मैनुएले रोका बोटे हैं वो इक्वेटोरियल गिनी जो है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनको आप जरूर याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है आपको कि जो या तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री किनको नियुक्त किया गया है, तो मैनुएले रोका बोटे, या फिर अगर पूछ सकते हैं कि मैनुएले रोका बोटे का संबंध किस देश से है तो इक्वेटोरियल गिनी से संबंधित हैं ये, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अरुणा मिलर की। तो अरुणा मिलर जो है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य जो है उसकी पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर LG बनी है वहाँ पे, इस वजह से न्यूज में वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि जो अरुणा मिलर हैं वह किस अमेरिकी मतलब राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, तो मैरीलैंड राज्य है, आप इसका भी नाम याद रखेंगे। आगे बात करते हैं मनप्रीत मोनिका सिंह की। तो मनप्रीत मोनिका सिंह जो है अमेरिका के टेक्सास जो कि हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट जो है लॉ नंबर 4 है उसमें पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे, मनप्रीत मोनिका सिंह। आगे बात कर लेते हैं रॉबर्ट सोलो की। तो रॉबर्ट जो सोलो हैं वो प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं एवं नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनका निधन हुआ है। इस टाइम पे हम जो अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति में जिन लोगों का रिसेंट में निधन हुआ है उसको देख रहे हैं। तो रॉबर्ट जो सोलो हैं वो प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं एवं नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनका निधन हुआ है, इस वजह से यह न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं हेनरी किसिंजर की। तो हेनरी किसिंजर जो हैं पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हैं और नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है, इस वजह से यह न्यूज़ में है और इनका रिसेंट में निधन हुआ है। आपको बता दें कि जो हेनरी किसिंजर हैं इनका झुकाव जो है, ये चूँकि विदेश मंत्री रहे हैं तो इनका जो झुकाव है चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं डेंग जाओपिंग के टाइम पे चाइना ने इनका जो है काफ़ी अच्छे से इनकी पॉलिसीज़ का यूज किया है और कहीं ना कहीं चाइना ने अपने आप को बढ़ाने में अमेरिका के साथ मिलकर के डेंग जाओपिंग के टाइम पे जो कि 1970s-80s का टाइम था, तो उस टाइम पे इनकी सहायता से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है चाइना ने अर्जित किया है और रिसेंट में इन्होंने विजिट भी किया था, अपने डेथ से कुछ टाइम पहले ही चाइना विजिट भी किए थे। हेनरी किसिंजर नाम आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री रह चुके हैं। पूछा जा सकता है कि ये विदेश मंत्री रहे हैं या फिर रक्षा मंत्री रहे हैं या फिर इस तरीके कोई भी और पोर्टफोलियो आपको दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं सलीमुल हक की। तो जो सलीमुल हक हैं वो बांग्लादेशी मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं ली केकियांग की। तो ली केकियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है, इनको भी आप नाम याद रखेंगे। आगे बात करते हैं तो मार्टी अहतिसारी की। तो जो कि फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, इनका निधन हुआ है, तो यह न्यूज़ में है। पूछा जा सकता है कि मार्टी जो है अहतिसारी जो हैं वो किस देश से संबंधित हैं और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था जिनका निधन हुआ, तो यह फिनलैंड से संबंधित है। आगे बात करते हैं लुइस गलक की। तो लुइस गलक जो है प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री हैं और साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं सिल्वियो बर्लुस्कोनी, यह इटली के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और मीडिया टाइकून भी रहे हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं जो पद्मा देसाई हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, वो उनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी की। तो डॉक्टर जफरुल्लाह जो चौधरी हैं वो बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जफरुल्लाह जो चौधरी हैं उनका संबंध किस देश से है या फिर वह किस
एरिया से संबंधित है, तो यह जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहे हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं अन्य जो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगला जो नाम आ जाता है वह सुल्तान हैथम बिन तारिक का आ जाता है। यह ओमान के सुल्तान हैं, भारत की आधिकारिक यात्रा पे रहे हैं, यानी कि यह भारत की यात्रा पे 15 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य आए थे, जो कि ओमान के सुल्तान हैं, सुल्तान हैथम बिन तारिक। इनका नाम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे नाम है मीराचंद का। तो मीराचंद जो है भारतीय मूल की उपन्यासकार हैं। सिंगापुर के प्रतिष्ठित जो कला पुरस्कार है कल्चरल मेडेलियन, इससे इनको सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एंटोनियो कोस्टा जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, इस वजह से यह बहुत न्यूज़ में है। पूछा जा सकता है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने जो है रिसेंट में इस्तीफा दिया है, तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम एंटोनियो कोस्टा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। अगला जो नाम है वह है डॉक्टर भरत बरई का। तो डॉक्टर भरत बरई जो है भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं। कैंपस चैंपियनशिप जो गाला सम्मान है उससे इनको सम्मानित किया गया है, इस वजह से आप इनका नाम याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है गीतांजलि राव का। गीतांजलि राव जो है भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक हैं और अमेरिका की प्रथम महिला हैं जो कि जो बाइडेन के द्वारा सम्मानित हुई हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं केविन मैकार्थी की। केविन मैकार्थी जो है अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, यानी कि यूएस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसके स्पीकर को उनके पद से हटाया गया है। यह स्पीकर थी, उनको उनके पद से हटाया गया है, इस वजह से यह न्यूज़ है। और यह अमेरिकी जो संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो इस वजह से यह वेरी इंपॉर्टेंट, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कहेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है। केविन मैकार्थी जो है अमेरिका प्रतिनिधि सभा यानी कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर रहे हैं और उनको इस पद से हटाया गया है। तो केविन मैकार्थी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, आप इसको भूलेंगे नहीं। आगे बात करते हैं, अगला जो नाम है वो अल नयादी का है। अल नयादी जो है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री हैं और इंटरनेशनल जो है स्पेस स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे अधिक दिन बिताने वाली है अरब यात्री बने। मैंने आपको पहले बताया था, एक अमेरिकी यात्री हैं, उन्होंने काफ़ी दिन बिताया है, इस वजह से वह न्यूज़ में रहे। और यह अल नयादी जो हैं वह यूएई के हैं और यह सबसे अधिक जो है दिन तक रहने वाले अरब यात्री हैं। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं रहे होंगे, दोनों को आप जो है फिर से एक बार देखेंगे। आगे बात करते हैं डॉक्टर रामी रेड्डी की। तो डॉक्टर रामी रेड्डी हैं भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर हैं जो कि रेट बकलर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं रजिंदर सिंह घट की। तो रजिंदर सिंह जो घट हैं पूर्ण ब्रिटिश सिख सैनिक रहे हैं। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट जो है अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं चमन लाल जी की। तो चमन लाल जो है ब्रिटिश के बर्मिंघम जो शहर है वहाँ के भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर बने हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका नाम आप याद करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चमन लाल नाम है, ब्रिटिश के बर्मिंघम जो शहर है वहाँ के भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर बने हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। आगे आप बात करते हैं रियाना बरनावी की। तो रियाना बरनावी जो है अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नाम इनका जरूर याद रखेंगे। तो सऊदी अरब की जो पहली महिला बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली कौन है? रियाना बरनावी, इनका नाम आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं किंग चार्ल्स तृतीय की, जो कि ब्रिटेन के सम्राट के रूप में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ है, इनका नाम आप याद रखेंगे, कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर नित्या अब्राहम की। तो डॉक्टर नित्या अब्राहम जो है वो भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक हैं। अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन जो है AUA जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा इनको यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, इससे सम्मानित हुई हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन है उसका जो यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड वो किसको मिला है? तो यह डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। डॉक्टर नित्या अब्राहम जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक हैं। तो हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो लोग न्यूज़ में रहे हैं उनका नाम किस वजह से न्यूज़ में रहा है इनके बारे में हमने देख लिया है। अगला जो लेक्चर रहेगा उसको हम इसके आगे के टॉपिक को डील करेंगे। लेक्चर खत्म करने से पहले आपसे फिर से गुजारिश रहेगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए जिससे कि आपको और आपके सारे मित्रों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।